बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा। दोनों 5-5 साल के लिए नाअहल भी हो गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, इस तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात दर्ज थीं। सजा सुनाते वक्त बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साथ साथ उनके अहले खाना भी अदालत में मौजूद थे। अडियाला जेल में समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। बानी पीटीआई ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया। अदालत ने इस्तफसार किया, खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज ने कहा, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से पहले ही फैसला सुना दिया गया। फैसला सुनाते ही जज अबुल हसनान जुल्करनैन अदालत से उठकर चले गए। फैसला सुनकर बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया, मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने हुकूमत गिराने की साजिश का सारा मलबा जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर गिरा दिया। अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड कराते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस में था। 3.5 साल के दौरान यह वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर आज़म ऑफिस से गायब हुआ। जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है। मिलिट्री सेक्रेटरी से इंक्वायरी का भी कहा, लेकिन कुछ पता ना चला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दी गई सजा पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा को कैदियों वाला लिबास अलॉट कर दिया गया। दोनों को कैदियों वाले 2-2 जोड़े दिए गए। मेरा तो ख्याल था सजाए मौत, इनका दिल था सुनाने का। जो कल तमाशा लगा है, जो हमारे लॉयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया। अब सोचें, इनके लॉयर्स को बाहर फेंक दिया। जज कहता है मैं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। हमारे साथ बदतमीजी की उन्होंने। ये इंसाफ के तकाजे हैं। इस निज़ाम को अगर हमने कबूल नहीं करना, अपनी अगली नस्लों के लिए नहीं कबूल करना, 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें बस। बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अभी अलीमा खान का रद्देअमल सामने आ गया। कहती हैं, इंसाफ का जनाजा निकाला गया, जज ने हमारे साथ बदतमीजी की। वो तो सजाए मौत देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस निज़ाम को अगर अपनी नस्लों के लिए कबूल नहीं करना तो 8 फरवरी को 100% लोग वोट डालें। इससे बेहतर कोई इंतकाम नहीं। बुनियादी हक से महरूम करने के बाद मालूम था फैसला क्या आना है। फैसला चैलेंज करेंगे, कारकुन पुरअमन रहे, कानून को हाथ में ना लिया जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अदालतों से इंसाफ मिलेगा, कारकुन सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें, मुश्ताइल ना हो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो। यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ। सीनियर वकील हामिद खान की अडियाला जेल में जारी कार्रवाई पर शदीद तनकीद। कहा, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ट्रायल किया गया। पहली दफा वकला पर बंदूकें तानी गई, ये बदतरीन मिसाल है। नून लीग ने साइफर केस में सजा को इंतहाई नरम करार दे दिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कम सजा हुई, जो गलती करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ बोले, इक़्तिदार में रहने के लिए रियासत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल दिया, साइफर को पब्लिक करना रियासती मकासद के लिए नुकसानदेह है। हसास मालूमात को सामने लाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। मियां जावेद लतीफ बोले, अदालत ने मेरिट पर फैसला किया, पीटीआई को हमदर्दी का वोट नहीं मिलेगा। जो गलत काम हुआ वो भुगतना तो पड़ेगा, जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ, अल्लाह हिदायत दे।
पेट्रोल इन चीफ IPP जहांगीर तरीन ने कहा, किसी को सजा हो दुख तो होता है, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए था। आम इंतखाबात के हवाले से जहांगीर तरीन ने कहा, जहां भी सीट एडजस्टमेंट हो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था सही कर काम है, लेकिन अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना। बानी पीटीआई और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आसिम खान के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो भी सामने आ गई थी। मुबैना ऑडियो लीक में बानी पीटीआई को यह कहते सुना जा सकता है कि हमने साइफर पर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर। पीपल्स पार्टी की सियासी हलकों में उड़ान, इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज रावलपिंडी की तहसील कहोटा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज डेरा इस्माइल खान के हक नवाज पार्क में जयालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी बदीन में रैली से खिताब करेंगी। DC चौक और काजी वाह में शानदार इस्तकबाल होगा। शाहनवाज चौक और अल्लाह वाला चौक में भी आसिफा जरदारी तकरीर करेंगी। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई, लीग क़यादत की नजरें तख्ते लाहौर पर। गुलशन रावी और टाउनशिप बाजार में पंडाल सज गए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ NA 127 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नून लीग का आज हारूनाबाद में पावर शो। नवाज शरीफ और मरियम नवाज गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। इंतजामात मुकम्मल, कुर्सियां लगाई गईं, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। कौन पुरस्कार शख्स मुल्क चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासा करने के केस में चीफ जस्टिस का सवाल। वकील ने जवाब दिया, सबको पता है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील जहांगीर जदून से कहा, आपके मुवक्किल एक वजीर हैं, क्या बतौर वजीर वो बेयारो मददगार हैं? वकील जहांगीर जदून का असबात में जवाब। जहांगीर जदून ने कहा, हुकूमत से पूछा जाए आमिर मीर केस में अदालती अहकामात पर अमल हुआ या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, किस हुकूमत से पूछें? जहांगीर जदून ने जवाब दिया, विफाकी हुकूमत से पूछें। चीफ जस्टिस ने साबिक एडवोकेट जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, फिर ऑर्डर भी आपके खिलाफ पास होगा। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई, 2 पॉइंट्स बेहतरी से पाकिस्तान 29वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई रैंकिंग में पाकिस्तान 140 से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में PTM दौरे हुकूमत का अहाता किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन में कमी के लिए की गई कोशिशों की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। FBR में इस्लाहात के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका मफादात कौंसिल और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर भी काबीना को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आम इंतखाबात की तैयारियों, इलेक्शन के दौरान अमन व अमान के क़याम और फौज की तैनाती के हवाले से अहम फैसलों का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार के दौरान 580 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,191 पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 279 रुपये 60 पैसे पर फरोख्त हो रहा है।